हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुनीस फार्मेसी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट एडवांस फार्माकोलॉजी सेकेंड। तो उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, मींस इंडोक्राइन सिस्टम। तो हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल स्टडी करेंगे, उनके रिसेप्टर्स के, उनके ग्लैंड के बारे में, और जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम हमारा होता क्या है। इंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड एंड टिश्यूज दैट प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस हार्मोन। मीन्स यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, इंडोक्राइन सिस्टम एक नेटवर्क ऑफ ग्लैंड है जो कि हमारे क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स, और क्या रिलीज़ करते हैं, हार्मोन्स। ठीक, टिश्यूज दैट प्रोड्यूस एंड रिलीजेस हार्मोन्स। ठीक, हार्मोन्स क्या होते हैं, देन हमारे ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। ठीक, हार्मोन्स क्या होता है हमारा, हार्मोन्स जो होता है वो एक होता है केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक, जो कि हमारा एक मैसेंजर्स की तरह वर्क करता है। देन ये हमारे हार्मोन्स किससे मिलके बने हुए होते हैं, ये अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड से मिलके बने होते हैं। ठीक, हार्मोन्स तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारे मैसेंजर मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करते हैं इन द बॉडी। दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड एंड लिपिड्स, अमीनो एसिड और लिपिड से बने होते हैं। ठीक, ये हमारे कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स में। ठीक, जो दीज ग्लैंड्स लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनैड्स, ये जितने भी ग्लैंड होते हैं हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में वहाँ से सिक्रीट होते हैं। ठीक, इनका काम क्या है, ये हमारे हार्मोन्स जो हैं ब्लड की हेल्प के थ्रू पूरी बॉडी में, पूरी होल बॉडी में ट्रैवल करते हैं, अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाके अटैच हो जाते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। देन हार्मोन्स का और फंक्शंस क्या है, हार्मोन्स हमारे जो हैं बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उनमें रेगुलेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो गया, जितनी भी अदर्स एक्टिविटी होती हैं हमारी डेली लाइफ में वो हार्मोन्स के थ्रू ही होती हैं। जैसे कि हमारा जब भी एक्साइटमेंट होता है तो हम लोगों को डोपामिन हार्मोन जो है हाई लेवल पे होता है, तो हम लोगों को एक्साइटमेंट होता है। जैसे कि हम लोग को कोई चीज़ लेना हो और वो चीज़ हम लोग को मिल जाए, जब भी हमारी माइंड्स को रिगार्ड्स फील होता है, जैसे कि रिगार्ड्स हमको मिलते हैं, कोई गिफ्ट देता है, कोई हैम्पर देता है हम लोगों को, तो हम लोगों का डोपामिन हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है, हमको खुशी मिलती है। देन इसी तरीके के बहुत से हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, और बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारा क्या होता है, इंडोक्राइन सिस्टम की हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड इंडोक्राइन सिस्टम। तो जैसे कि हमारा इसको बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो केमिकल एंड इंटीग्रेशन के थ्रू वर्क करती है। ठीक, तो पहले भी हमारा केमिकल एंड इंटीग्रेशन हो रहा था, वो किसके थ्रू हो रहा था, वो हमारा हो रहा था न्यूरोमस्कुलर्स के थ्रू। ठीक, तो उसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते थे, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते थे, तो उनका क्या था, सेल टू सेल कम्युनिकेशन था। मीन्स एक सेल से दूसरे सेल में जाके ही कम्युनिकेशन हो पा रहा था, लेकिन उनका क्या था, जो कम्युनिकेशन था वो बहुत फास्ट था, लेकिन जो उसकी लाइफ थी वो बहुत कम देर तक थी, बहुत शॉर्ट थी उनकी लाइफ। तो हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी, अब हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेल टू सेल कम्युनिकेट करते हैं, उनका फास्ट भी होता है रिस्पॉन्स, लेकिन जो है बहुत कम देर तक ही हमारे बॉडी में स्थिर पाते हैं। देन उसके बाद हमारा क्या हुआ, इंडोक्राइन सिस्टम, हमारे इंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी वो लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर याद होगा तो, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में हमारा कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, सेल टू सेल विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो एक्शन था वो बहुत फास्ट था, लेकिन बहुत कम देर तक था। तो और एक और रीज़न था कि हमारी पूरी बॉडी में उनका रिस्पॉन्स नहीं जा पाता था। तो इस वजह से हमें किसकी ज़रूरत लेनी पड़ी, फ्लूइड की। तो इंडोक्राइन सिस्टम में हमारी जो है किसकी ज़रूरत होती है, फ्लूइड की। तो फ्लूइड को हम इसमें बोल सकते हैं, फ्लूइड जो है हमारा ब्लड हो गया, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है। ठीक, तो हमारा जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं तो वो क्या करते हैं, हम ब्लड में जो है, ब्लड में हमारा भेज देते हैं हार्मोन्स को। ठीक, जो हार्मोन्स है मिक्स होके हमारी बॉडी में चला जाता है। देन तो हमारे जो होते हैं बॉडी में इंडोक्राइन सिस्टम के अलावा और भी सिस्टम्स होते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम में हमारे दो तरीके के ग्लैंड आते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। देन हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में हमारे आते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे क्या क्या बोल सकते हैं इनको हम, इंडोक्राइन ग्लैंड्स मीन्स जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, या तो वो सिक्रीट करेंगे कुछ या रिलीज़ करेंगे। मीन्स जो भी ग्लैंड हमारा कुछ सिक्रीट करता है या रिलीज़ करता है वो हमारा हो गया इंडोक्राइन ग्लैंड। देन हमारी बॉडी में सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड तो है नहीं, इंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा भी कुछ ग्लैंड्स हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो हम लोग देखेंगे कि इंडोक्राइन हमारा जो ग्लैंड होता है वो क्या करता है, कैसे वर्क करता है। मीन्स मान लीजिए ये हमारा ग्लैंड है कोई, ठीक, तो ये क्या करेगा,
ये अपना कोई भी सिक्रीशन जो होगा वो हमारा यहाँ पे है, ये ब्लड, ये हमारा ब्लड है, ठीक। कोई भी सिक्रीशन हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड का होगा, ये हमारा जो भी फ्लूइड होगा वो चला जाएगा हमारा ब्लड में, ब्लड के साथ मिक्स होके हमारा कहाँ चला जाएगा, टारगेट पे, जहाँ पे उसको एक्शन परफॉर्म करना होगा वो टारगेट पे चला जाएगा। उसके बाद अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में जैसे कि हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ग्लैंड, अब इसको जाना है हमें टारगेट पे, तो ये कैसे जाएगा, ये एक डक्ट बना लेगा, ठीक, ये एक डक्ट बना लेगा और फिर उसके थ्रू अपना सिक्रीशन जो है टारगेट तक पहुंचाएगा, ठीक ठीक। तो इनमें क्या होता है, इनमें होती है डक्ट, ठीक, दे हैव डक्ट, ठीक, इनमें डक्ट होती है। बट इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं दे हैव डक्टलेस, इनमें इनमें जो है डक्ट नहीं होती है, दे हैव डक्टलेस। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारा डक्ट हो गया, तो लेकिन इसमें क्या हुआ, इसने जो है हेल्प नहीं ली किसी की भी, ये इसने अपनी खुद की एक डक्ट बनाई और अपना सिक्रेशन जो है टारगेट तक पहुंचा दिया, टारगेट सेल तक। एंड हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या हुआ था, इंडोक्राइन ग्लैंड में हमारा ये हुआ था कि उसने हमारी ग्लैंड ने किसकी हेल्प ली थी, हमारे बॉडी ब्लड की, बॉडी फ्लूइड की, जो फ्लूइड में हमारे हार्मोन मिक्स हो गए, देन उसके बाद हमारे टारगेट सेल पे जाके परफॉर्म कर गया। तो ये इनमें डक्ट होती है, इनमें डक्ट नहीं होती है, ये डिफरेंस हो गया। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो होती है डक्ट, वो हमारी ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा लंबी डक्ट तो बना नहीं पाएगा, बहुत छोटी डक्ट बना पाएगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पाएगा डक्ट। तो इनका जो होता है एक्शन नियर टू द ग्लैंड ही होता है, अरे नियर टू द ग्लैंड ही बनती है, मीन्स ग्लैंड के पास ही बनेगी, इनके पास ऑप्शन नहीं है। इनका जो ऑप्शन ये है कि ये अपना जो सिक्रेशंस हैं वो ग्लैंड के पास ही एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या है, इनके पास एक ऑप्शंस है कि अपना ये टारगेट जो है ग्लैंड के अदर भी दूर भी पहुंचा सकते हैं, जैसे क्योंकि इनमें जो है ब्लड मिक्स हो गया, तो ब्लड हमारा जो है ऑल ओवर बॉडी में जाता है, तो ब्लड की विद द हेल्प ऑफ ब्लड दे कैन गो फार टू द ग्लैंड, पूरी बॉडी में जा सकते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे, ये हमारे हार्मोन सिक्रेट करेंगे, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे, ये हार्मोन को छोड़ के कुछ भी सिक्रेट कर देंगे। मीन्स जैसे कि हमारे टीयर्स हो गए, ठीक, टीयर्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, टीयर्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट कर देंगे, एक्सेप्ट हार्मोन्स, हार्मोन्स को छोड़। देन इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनके अलावा भी एक ग्लैंड होता है, मीन्स जो ग्लैंड जो होते हैं इनके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भी प्रोसेस होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी प्रोसेस होती है, ठीक। दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड हेटेरोक्लाइन ग्लैंड्स, मीन्स उनमें जैसे कि टिश्यूज़ हैं, ठीक, पहले हम देख लेते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, उनके जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके कुछ टिश्यूज़ जो हैं हमारे डक्ट के थ्रू हमारे जो है हार्मोन्स को भेज रहे हैं, कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो हमारा क्या कर रहे हैं, ब्लड में मिक्स होके हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। मीन्स इन दोनों में क्या होता है, जो होता हमारी डक्ट बनती है, ठीक, इसमें क्या होता है, ब्लड में मिक्स होकर अपना परफॉर्म होता है, लेकिन हेटेरोक्राइन में दोनों होती हैं, मतलब कुछ टिश्यूज़ उसके डक्ट के थ्रू अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ टिश्यूज़ उसके ब्लड्स में अपना सिक्रेशन फोर करके अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनका एग्जांपल क्या हो गया, इनका एग्जांपल एक हो गया हमारा गोनेड्स, गोनेड्स, गोनेड्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि इनका एग्जांपल हो गया हमारा गोनेड्स, गोनेड्स, ठीक। और दूसरा एग्जांपल हमारा बॉडी में है पैनक्रियाज, ठीक, पैनक्रियाज हो गया, ठीक। गोनेड्स, गोनेड्स मीन्स testis in male, testis in male, ovaries in females, ovaries in females, एक पैनक्रियाज भी हमारा हो गया। दीज आर हेटेरोक्लाइन ग्लैंड। देन आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड आता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम मास्टर्स ऑफ मास्टर्स ग्लैंड भी कह सकते हैं, मास्टर्स ऑफ मास्टर्स ग्लैंड।
मास्टर्स ग्लैंड, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होती हैं उन सब का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास होता है, हमारे हाइपोथैलेमस के पास में। देन इसको हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हमारी जैसे बॉडी है, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो जो हमारा जैसे कि ये समझ लो पूरा एक स्कूल है और ये हाइपोथैलेमस हमारा क्या है, ये हाइपोथैलेमस हमारा है, इसको हम बोल सकते हैं चेयरमैन, किसी भी स्कूल का चेयरमैन, ठीक। चेयरमैन के बाद हमारा क्या आता है, चेयरमैन के बाद हमारा आता है प्रिंसिपल स्कूल में, ठीक। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा हो गया प्रिंसिपल। देन हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो क्या करेगा, वो हमारे जितने भी स्टाफ में टीचर्स होते हैं उनको बताएगा कि तुम लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाना है इस क्लास में। देन हमारा यहीं पे ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका भी सेम यही काम होता है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे जो आगे होते हैं, जैसे कि पैराथायरॉइड, थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, इन सबको बताता है कि तुमको किस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज़ करना है। हम देखते हैं आगे कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो कैसे कनेक्ट होता है। यहाँ पे एक स्टॉक होती है, अभी आगे चल के हम लोग इसको एक डायग्राम रिप्रेजेंट में पढ़ा में समझेंगे। यहाँ पे ये कैसे कनेक्ट होता है, यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक जाती है और वो कनेक्ट होती है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये इस पार्ट हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पार्ट हो गया हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्मॉल है तो दिख नहीं रहा होगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे इसका एक ह्यूज डायग्राम और उसमें हम लोग समझेंगे इसके बारे में। एंड हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो सिचुएटेड कहाँ पे होता है, ये हमारा सिचुएटेड होता है फोर ब्रेन में, वेंट्रल डाइसेफ्लॉन में ये प्रेजेंट होता है हमारा। एंड हमारे हाइपोथैलेमस के फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा स्लीप अवेक साइकिल, हमारा हंगर एंड थर्स्ट, जितनी भी हमारे जो होते हैं सिग्नल्स बॉडी में जितने भी, वो हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड एक पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होता है वो थायरॉइड ग्लैंड का पीछे वाला हिस्सा होता है। थायरॉइड ग्लैंड कैसा होता है, थायरॉइड ग्लैंड यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थायरॉइड ग्लैंड होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का, और जस्ट इसके पीछे अपोजिट हमारा होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड हमारा हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक, और पैराथायरॉइड ग्लैंड वो भी हमारा हार्मोन सीक्रेट करता है। एंड और लास्टली हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो होते हैं गोनेड्स। गोनेड्स मीन्स ओवरीज इन फीमेल्स और टेस्टिस इन मेल्स। ये सारे हमारे यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये पैनक्रियाज है। हमारे कुछ ग्लैंड हमारे बॉडी में हेटेरोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड मीन्स उनके कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे एक्सोक्राइन की तरह वर्क करेंगे और कुछ टिश्यूज़ हमारे एंडोक्राइन की तरह वर्क करेंगे। तो वो हमारा एक हो गया पैनक्रियाज, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, और गोनेड्स, ये भी हमारे होते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। देन इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारी फर्स्ट यूनिट में है एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी की मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ हार्मोन सच एज ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इन सब के बारे में, इंसुलिन, इन सब के बारे में हम लोग मॉलिक्यूलर एक्शंस और उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सबको समझ में आया है तो मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।